वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। मेरा नेम है आयशा और आज मैं जिसके ऊपर रिएक्शन लेकर आई हूँ स्पोर्ट्स एनिमे लवर्स के लिए है बेसिकली ये वीडियो। तो हम जिस कैरेक्टर को देखने वाले हैं उसका नेम है इसागी हिरोची फ्रॉम ब्लू लॉक ना। तो इस कैरेक्टर के अंदर अपने आप को बेस्ट बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा ईगो है और उस तरह का कैरेक्टर है ये। तो बेसिकली फिर हम बाद में देखेंगे तो हम लोगों को पता ही चल जाएगा इस कैरेक्टर की एडिट से। तो स्टार्ट करते हैं हमारा टाइम वेस्ट किया। बाकी मुझे लगता है कि स्पोर्ट्स एनिमेस जो होते हैं या वैसे सारे कुछ सेम तरह के होते हैं, ऑब्वियसली थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे बट उनका जो मेन मोटिव वो तो सेम ही रहता होगा हर किसी का, क्योंकि स्पोर्ट्स में अच्छा होने के लिए या एज मोटिवेशन के लिए या तो मोटिवेट कर रहे होते होंगे या फिर मतलब कुछ बस वही है। मेरे ख्याल से सेम कुछ इस तरह का है। आप लोग को क्या लगता है इसके बारे में मुझे कमेंट्स बताना। हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। उससे पहले आप लोगों को छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक लाजमी कर दिया करें। 1 2 3 एंड गो। एक बार अपना ईगो जगा लिया तो तुम देश के फुटबॉल की काया ही पलट दोगे। तो प्राउड फील करो, तुम लोग ऑलरेडी जीत गए हो। जापानीज फुटबॉल के भविष्य की किसे पड़ी है, आगे क्या होगा हमें नहीं जानना है। हमारे लिए हारना मरने के बराबर है, पर अब भी हमें जान बाकी है। इसागी, मुझे दुनिया में बेस्ट बनना है, हमें जीतना है। इसने मेरा इस्तेमाल करके गोल किया, आज तक ये कोई नहीं कर पाया। इसकी तो इसागी, इसको सब दिखता है क्या? तो ये है यूइची इसागी। सेइशिरो नागी इसके पीछे है, इस इगोइस्ट के। चलो अब कमबैक टाइम है। हाँ, और तुम बारो जैसा खेल रहे हो वैसा ही खेलते रहो, बस हमारे रास्ते में मत आना। मैंने कहा कि हमारे रास्ते में मत आना, गधे कहीं के। क्या डायलॉग था भाई। ये मोटिवेट कर रहा है, सॉरी मैनिपुलेट कर रहा है कि लोगों को। तो पहले जैसा ही रह जाऊंगा। मैं यहाँ अपनी जिंदगी बदलने आया हूँ। अगर दुनिया में बेस्ट बनना है तो अपने से ताकतवर को हराकर बनना होगा, कमजोर को हराकर नहीं। ब्लू लॉक के अंदर सभी साइड कैरेक्टर्स अपने अपने स्टोरी के हीरो हैं और उन सभी स्टोरीज के अंदर विलन एक ही है, एंड दैट इज द हार्ट ऑफ ब्लू लॉक, इसागी योइची। मेन कैरेक्टर तो नहीं, विलन ही बता दिया। इसागी योइची, हमारी टीम ज्वाइन करना चाहोगे? हमारी टीम ज्वाइन कर लो इसागी। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो फिर मैं इसागी की टीम में चले जाऊंगा। चलो मुझे चूज कर लो, इगोइस्ट। इसागी योइची, आखिर क्यों इस कैरेक्टर को इतना ज्यादा फेम और हाइप नहीं मिला जैसे दूसरे मेन कैरेक्टर्स को मिलता है? इसागी ने भी हर एक चीज जीरो से स्टार्ट किया था। ब्लू लॉक में सबसे कमजोर प्लेयर था। उसके मन में हजारों कंफ्यूजन थे, हजारों बातें थी, और आखिर में जाके वो ब्लू लॉक का नंबर 1 प्लेयर बनता है। ही इज ट्रूली इंस्पायरिंग कैरेक्टर। अगर तुम उसको अच्छे से नोटिस करो तुम्हें पता लगेगा कि उसने हर बार खुद को तोड़ा है, उसने हर बार खुद को जोड़ा है। उसने हमेशा उस पजल के आखिरी टुकड़े को ढूंढा ताकि वो पजल कंप्लीट हो सके। पूरे फील्ड के ऊपर कंट्रोल करना, हर डायरेक्ट शॉट्स परफेक्टली मारना, सामने वाले का नेक्स्ट मूव पहले से जान लेना, और आखिर में अपने लक और दिमाग का सही इस्तेमाल करके आखिरी गोल करना इसे ब्लू लॉक का नंबर 1 प्लेयर बनाता है। इसागी ने सिखाया, जीतने के लिए सिर्फ टैलेंट काफी नहीं होता, सही डिसीजन का टाइमिंग ही गेम बदलता है। इसीलिए मैं हीरो बनने का वेट नहीं करूंगा, मैं अपना वीक वर्जन तोड़कर खुद अपनी कहानी बनाऊंगा। सच में सोचने वाली बात है, कितने लोग टैलेंटेड हैं पर सही वक्त पे डिसीजन नहीं ले पाते, और यही तो रियलिटी है। टैलेंट बस शुरुआत है, असली चीज है अपने आप को कंटिन्यूअसली इम्प्रूव करना। जो अपनी वीकनेस को तोड़कर आगे बढ़ता है वो अपनी डेस्टिनी खुद लिखता है। Very true, यार। Isagi is going to fall.
अभी जो ब्लू लॉक का फ्रांस के साथ मैच चल रहा है वहाँ इसागी का यूजुअल मेटाविजन काम नहीं कर रहा, वो लिटरली डिसअपीयर हो रहा है क्योंकि फ्रांस ने उसकी सारी पैटर्न्स रीड कर ली हैं, उनकी पोजीशनिंग प्रेडिक्ट हो रही है और सबसे डेंजरस बात क्या है, इसागी खुद रियलाइज कर रहा है कि उसका फॉर्मूला काउंटर हो चुका है। वो देख रहा है कि गेम सिर्फ लॉजिक से जीती नहीं जा रही बल्कि फ्रांस रॉ टैलेंट और एक अनप्रेडिक्टेबल फ्लो के साथ कंट्रोल ले रहा है जिसका कोई फॉर्मूला नहीं, और इसागी फॉर द फर्स्ट टाइम रिएक्टिव हो गया है, प्रोएक्टिव नहीं। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही है कि मैं अगर रीड हो सकता हूँ तो मैं स्पेशल कैसे हूँ, और ऑनेस्टली मुझे लगता है कि ये उसका रियल ब्रेकिंग पॉइंट है। इसागी तब डेंजरस होता है जब वो कंसर्न फील करता है, और अब वो कंसर्न है। अब वो या तो एवरेज बनेगा या फिर अपना पूरा सिस्टम तोड़ के एक नया वर्जन क्रिएट करेगा। बाकी कारासू ने तो ऑरा फार्मिंग की है इस चैप्टर में, और अगर इसागी ने भी इस गेम में कह दिया दैट नाउ आई अंडरस्टैंड इट तो बस गेम खत्म। बाकी अपना ओपिनियन तो मुझे कमेंट्स में बताओ एंड सी यू लेटर। If it means winning, I don't mind destroying my old self. I'll be reborn again as many times as it takes. इसागी योइची। इसागी is one of the best written characters, पर इसागी को कभी भी वो वेल रिटन मेन कैरेक्टर वाली रिकॉग्निशन नहीं मिलती जो कि न्यूजन एनीमे के कई मेन कैरेक्टर्स जैसे कि आस्था और तांजीरो को मिलती है। और तुम अगर सोचो तो इसागी ने जीरो से स्टार्ट किया था। इसागी के पास कुछ ऐसा नहीं था जो उसे नंबर 1 स्ट्राइकर बनाए। इज द नंबर 1 प्लेयर ऑफ ब्लू लॉक। इसागी इज जस्ट नॉट अ कैरेक्टर, इज आवर हिडन पोटेंशियल। वेरी नाइस। तो बेसिकली लोग कह रहे हैं जीरो से स्टार्ट किया था, व्हाट इज सो Isagi Yoichi is a young soccer player born with no particular talent. He's not a genius, doesn't have any physical ability that could make him different from the average soccer player. But the truth is, beside that classical stuff of the soccer player, he's built with an extreme ability to constantly destroy his own self to rebuild it again, so he can adapt to the current situation. Consumed by ego, he considers himself as the one who will take Japan to the World Champion Cup. But using ego as a power to improve himself can create collateral damages, and Isagi Yoichi is not an exception. Then one day, this happened. Your teamwork is too shallow. Just like how we can't become special by pulling off your genius moves, you geniuses can't beat us talented learners when it comes to logical coordination. Keep playing crazy soccer, you damn geniuses. You'll never outsmart us. वेरी नाइस। अच्छी एडिट थी, थोड़ी बड़ी थी बट अच्छी थी। शुरू करो। するクソメガネ。このエゴはあんたが教えたことだ。You're down 3-0 and you're acting like we have a chance. Wait a sec. Don't tell me you're scared. There's no getting past. Those 3 goals they scored were super special. But the solution to winning is obvious. What we need is to be equally super special. If weapons and formulas don't work, and using them to the max doesn't cut it, then the only way we'll score against these guys is if we can surpass our own individual limits. ब्लू लॉक के अंदर सभी साइड कैरेक्टर्स अपने अपने स्टोरी के हीरो हैं और उन सभी स्टोरीज के अंदर विलन एक ही है, एंड दैट इज द हार्ट ऑफ ब्लू लॉक, इसागी योइची। Hey, number 11. If you get nervous in front of the goal, you're not cut out to be a striker. You have no talent. You chump. You too. Comeback time. Yeah.
Listen up, Bottom. You just keep playing the way you are. Hmm. And don't drag us down. I'm telling you that you better not get in our way, donkey. वेरी नाइस यार। देखो जो अपने आप को ईगो, मोटिवेशन, टैलेंट, हार्ड वर्क ऑल इन वन। In order to change, I have to be something I'm not. I came here to turn things around, to become the best in the world. Unless I beat someone stronger than me, that won't happen! I chose to pass rather than taking the shot, and cried when we lost. That version of myself is a memory. I don't need it anymore. I want to win! Very nice. Now is the time to be reborn! You can't beat me now. Shut up! Over here, Isagi! Listen to me! No way! What I want is to win with my goal! I am a striker! अरे क्या कर रहे हो मेगुरु? तुम गोल कब करोगे? खुद को स्ट्राइकर बोलते हो? मुझे माफ करना, मेरा बेटा खेल रहा है। बेटा, हमारा भी बेटा खेल रहा है। जर्सी नंबर 11 हमारा बेटा है। क्या सच में? वो एक ही टीम में है। मेरे बेटे का जर्सी नंबर 8 है। क्या सच में? तो फिर इसी बात पर दोस्ती हो जाए। थैंक यू सो मच। आपका बेटा मेरे बेटे के साथ फुटबॉल खेल रहा है। आज तक कभी मैंने अपने बेटे को इतना खुश नहीं देखा। देखो फुटबॉल खेल के कितना खुश है वो। ये तो अच्छी एडिट बनाई है इन लोगों ने ना लास्ट वाली के वो फ्रेंड्स के साथ। बस ऑब्वियस है यार, अगर आप स्पोर्ट्स लवर हो तो फिर तो आपको आपकी मुझे लगता है आधी से ज्यादा लाइफ तो उसी फ्रेंड के साथ गुजरनी होती है। तो फिर वो एक ब्रोमैंस जो आता है ना उसको दिख रहा होता है। खैर ये अच्छी मुझे लगी एडिट, वो अच्छा दिखाना चाह रहे थे लास्ट एडिट के अंदर कि उनका ब्रोमैंस दिख रहा है। एनीवेज यार इस कैरेक्टर के ऊपर हम लोग वापस से आ जाते हैं। आई थिंक इसके अंदर वो रीजनरेट वाली एबिलिटी है कुछ है। खैर वो एज मोटिवेशन एज इंस्पायरिंग स्टोरी है, सब कुछ है। और लोगों का क्वेश्चन ये है कि जब इसके अंदर इतनी मतलब जीरो से उसने एक तरह से स्टार्ट किया है अपना, लेकिन उसके बाद भी वो उस स्टेज पे क्यों नहीं पहुंच रहा है कि लोग उसको इतना प्यार कर सके। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा अंडररेटेड है ये वाला कैरेक्टर। इतना लोग इसकी बात नहीं करते, लेकिन इस कैरेक्टर ने बहुत कुछ सफर किया हुआ है। खैर मुझे ना इसकी एक क्वालिटी कह लो या एक एडिट जो मुझे लग रहा था ना, वो रीजनरेट जो कर रहा था, मतलब वो मेरे कुछ समझ तो नहीं आ रही थी खैर, लेकिन वो थोड़ी डिफरेंट लग रही थी। मीन्स कि वो अपने आप को रीजनरेट कर रहा है और अपने गोल को अचीव करने के लिए वो इतना ज्यादा इगोइस्टिक हो चुका है। आप ये देखो, मीन्स कि कुछ लोग होते हैं कि वो जब आप अचीव कर लेते हैं ना, फिर उसके बाद एक प्राइड आ जाता है उनके अंदर, वो थोड़े से ईगो आ जाती है। लेकिन इस बंदे का उल्टा है, ये पहले ही ईगो दिखा रहा है अपनी उस चीज को अचीव करने के लिए। तो सही है, मतलब अगर आप कह रहे हो एज मोटिवेशन या एज इंस्पायरिंग एज इंस्पिरेशन, तो वो बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। अच्छी लगी मुझे उसकी एडिट्स ना। खैर एनीवेज आप लोग को आज की वीडियो कैसे लगी कमेंट्स बताइएगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू कैरेक्टर के साथ। लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।